स्थान के सभी सहेलियां उधर से थी, माता सीता की सहेलियां थी, इधर से श्री रामचंद्र जी चारों भाई के साथ थे। तो अंदर जाकर के और अंदर से क्या लड़ा हुआ था, वहां पर बैठे और बैठ करके वहां दो भाग में बैठ गया। बैठने के बाद दो दल में बैठ गया। एक दल नारी का था जिसके नायक सरस्वती जी थे, और दूसरा दल श्री रामचंद्र जी का था जिसके नायक माता गौरी थे। तो वहां दो दल बैठ गया और दोनों मिल करके एक दूसरे का एक व्यंग भरी बातों का एक दूसरे से कहना शुरू कर दिए। इसको मजाक कहते हैं। मजाक में ऐसा बोला जाता है, एक दूसरे को मजाक करते हैं। शादी विवाह में ऐसा होता है, लेकिन कुछ हंसने हंसाने वाला भी काम शब्द ऐसा होता है जो कि एक दूसरे को मन को खुश कर देता है। और हंसना चाहिए भी, हमेशा व्यक्ति को हंसते रहना चाहिए, चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे दुख की घड़ी में हो या सुख की घड़ी में हो, हम लोग के हंसते रहना चाहिए। जैसा कि श्री रामचंद्र जी को आप लोग देखे हैं, सुने हैं ऐसा कि जो श्री राम भगवान वहाँ राज्य में थे, शादी विवाह होने के उपरांत मंगल गान वहाँ हो रही थी, तो वहाँ भी खुश थे। और जब उनको वनवास मिला तो वहाँ भी श्री राम भगवान उतना ही खुश थे। वो कभी नहीं उनको चेहरा पर मैंने नारुष्टि का था कि हमको राज्य नहीं मिला, हमको वनवास मिला, ऐसा नहीं। सब विधि का विधान सब राज रचा हुआ रहता है उनका, और उसी अनुसार हम लोग के कर्म का होना करना रहता है। इसलिए हम लोग किसी भी अवस्था में मन नारुष्ट ना हो, हमेशा हंसते हंसाए रहें। हमेशा जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से भगवान ने ऐसा हम लोग के साथ राज रचा, हम लोग के ज्ञान प्रदान करके गए, चाहे कृष्णा अवतार हो चाहे रामा अवतार, हम लोग के हंसाते और ज्ञान दे करके उन लोग चले गए। तो आगे जब वहां पर दो दल बैठ गया, तब वहां पर एक दल जो सरस्वती जी का जो दल था माता सीता के तरफ से था, वो लक्ष्मण के कहते हैं कि लक्ष्मण जितना शोभा यहाँ पर आप लोग ने देख रहे हैं, यह शोभा श्री राम के कारण नहीं है, यह शोभा माता सीता के कारण है कि यहाँ पर आप लोग भी यहाँ पर चले आए हैं, और माता सीता के कारण यहाँ पर मंगल गान हो रहा है। लक्ष्मण जी को कहती है सखियां लोग कि सब जस माता सीता के है, आप लोग का कोई जस नहीं है, सारा जस माता सीता के कारण ही हो रहा है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये कैसे आप कह रहे हैं, ये बात सही नहीं है कि जो यहाँ पर मंगल गान हो रही है, जो यहाँ पर खुशियां हैं, सब माता सीता के कारण है। हमारे भैया तो बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं, जिनका की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे भैया श्री राम के सुंदरता के कारण ही आप लोगों ने हमारे भैया श्री राम को पसंद किया, पूरा जनकपुर के पसंद किया। जब हम लोग यहाँ पर जनकपुर घूमने के लिए आए थे, तो सभी लोग कह रहे थे कि इतना सुंदर तो हमने कभी कोई किसी का देखा ही नहीं है। सुर नर असुर नाग मुनि माई, अशोभा अति कम सुन अति नाई। सभी लोग, पूरा जनकपुर के लोग मंगल गान कर रहे हैं कि इतना सुंदर नाग मुनि देवता और किसी को हम लोग ने नहीं देखा है, जितना कि सुंदरता श्री रामचंद्र जी का ये दिखाई पड़ रहा है। तो भाई हमारे भैया जब इतना सुंदर है, हम लोग इतना सुंदर है, हम लोग के जनकपुर वासी ने पसंद किया, तब ये मंगल गान हो रही है, न तो ऐसे थोड़े हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। तब सखियां कहती है कि ये आपका कहना तो सत्य है, लेकिन ये बहुत पुराना हो गया। हमारी जो सीता माता है, ये इतना सुंदर है कि किसी के सामने आप लोग कुछ भी नहीं है। इतना सुंदर है, जब पुष्पवाटिका में श्री रामचंद्र जी और आप गए थे वहां पुष्प लाने के लिए,
तो उस समय माता सीता को श्री रामचंद्र जी ने देखे हैं। तब उस समय श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा, जनु बिरंजी सब निजन पुनाई, अभिरचि बेस कह प्रगट दिखाई। सखियां लोग कह रही है कि लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी उस समय ये शब्द बोले हैं कि मैंने ऐसा सुंदरता कहीं नहीं देखा है। देखिए ब्रह्मा ने सारा निपुण तुनाई इनमें समा दी है सीता में। देख करके आपके भाई मंत्र मुग्ध हो गए। हमारी सीता इतना सुंदर है कि आपके भैया श्री राम भी मोहित हो गए। तब उस समय किनका प्रभाव है, या इस समय किनका प्रभाव है? माता सीता का प्रभाव है। जो सखियां लोग कह रही है आप लोग कुछ भी नहीं है। तब श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। हमारे भैया तो भगवान हैं। हमारे भैया को पाने के लिए, श्री रामचंद्र जी को पाने के लिए हजारों हजार वर्ष लोग मुनि महात्मा लोग तपस्या किया करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जल्दी श्री राम नहीं मिलते हैं। और आप इन्होंने तो धनुष अपने हाथ से छोड़ दी, क्योंकि सारा बलवान इनके सामने छीन हो गया था, किसी से धनुष नहीं टूटा। लेकिन हमारे भैया ने कि तो इतना बलवान है कि इन्होंने तो धनुष को तोड़ करके और सीता से विवाह की। आप कैसे कहती हैं? ये तो सिर्फ हमारे भैया का प्रभाव है। लेकिन वो कहते नहीं, ये तो सिर्फ जनकपुर वासी का प्रभाव है, ये माता सीता का प्रभाव है। जनकपुर वासी ने सभी लोग निवेदन करते थे कि ये विवाह श्री रामचंद्र जी और सीता जी का साथ में हो, दूसरे के साथ नहीं। तो जनकपुर वासी ने यह निवेदन है कि माता सीता का शादी जो है किनसे? हमसे हो। मैं के तू करे अभिमाना। मैं अभिमान नहीं करता हूँ लक्ष्मण, मैंने धनुष को नहीं तोड़ा। धनुष पुराना ही था, वो तो छूने से टूट गया, मैं उसको थोड़े तोड़ा हूँ। तब लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं भैया, सारा लोग थक हार गया था, कोई नहीं, उतना बड़ा वाला वीर राजा था, उसने जब थक गया और कोई नहीं तोड़ पाया, तो फिर आपने धनुष को तोड़े। कोई देखा या न देखा, लेकिन धनुष को आपने तोड़ा, ये सत्य है। फिर भी आप कह रहे हैं कि आप बलवान नहीं हैं। तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि नहीं, बलवान का यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर धनुष के तोड़ने का समय की बात है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अपोले अति स्नेह बानी, उठहु राम भंजहु सब चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। भगवान राम कहते हैं कि ये समय का प्रभाव है, समय सब चीज कराता है। समय विश्वामित्र समय शुभ जानी, जब समय शुभ देखे विश्वामित्र जी ने, तब आदेश दिए, बोले अति स्नेह मैं बानी, और उठहु राम भंजहु सर चापा, अब मेटहु तात जनक परितापा। जनक जी को जो परिताप हो रहे हैं उनको मिटा दीजिए। तो इस समय की महिमा है, समय के अनुसार ही सब चीज होता है। हम लोग ऐसा देखते हैं कि कोई काम करने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं,
लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। लेकिन जब समय आती है तो समय के अनुसार वो अपने आप ही काम हो जाता है। आप कीजिए या नहीं कीजिए, फिर आप भगवान को आशीर्वाद दीजिए, भगवान को निवेदन कीजिएगा कि हे प्रभु, ये आपने तो बहुत अच्छा किया, मैं ये काम करने के लिए चाह रहा था, लेकिन ये काम तो 2 महीना में ऐसे ही हो गया, हमको कुछ करना नहीं पड़ा, इसके लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता, लेकिन समय के अनुसार वो काम अपने आप हो गया। इसी तरह से समय बलवान है, आदमी कोई बलवान नहीं होता। वही चीज भगवान कह रहा है कि समय के अनुसार टूट गया। जौन समय धनुष टूटा था उसी समय धनुष टूटने का समय पूर्ण हुआ था। मैं बलवानी कुछ नहीं किया, और सभी लोग तोड़ रहे थे, सभी लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस समय धनुष टूटने का समय नहीं था। इसीलिए सब कुछ टाइम होता है और समय के अनुसार ही कुछ होता है। वो समय भगवान जानते हैं, प्रभु श्री राम जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। वो समय वही जानते हैं और उन्हीं के अनुसार सब कुछ होता। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं, अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि जो काम आप करना चाहते हैं वो अपने आप हो गया। सुनिए माता जी, सुनिए बहन जी, सुनिए, ध्यान से सुनिए प्रवचन कि कितना ज्ञान की चीज़ है। आप कोई काम करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, तन मन धन सारा समर्पित करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन अगर समय को ध्यान कर रखा जाए तो फिर काम वो अपने आप पूर्ण हो जाता है। वही चीज़ भगवान राम कह रहे हैं कि समय के अनुसार सब चीज़ सही हो जाता है। तब जनकपुर के वहाँ सखियाँ लोग कहती है कि नहीं, ये सब जनकपुर वासी ने प्रार्थना किया था तब धनुष टूटा, सिर्फ समय के अनुसार नहीं टूटा। वो जनकपुर वासी कहती है कि बंदे पितर सुर सुकुत समारे, जाओ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। सखियां कहती कि ये सब प्रभाव हम लोग का है, जनकपुर का है, कि जनकपुर निवासी ने निवेदन किया था। सभी लोग निवेदन, नर नारी ने निवेदन करती है कि हे प्रभु, ये धनुष कौन तोड़े? भगवान राम ने तोड़े। सभी लोग भगवान को पसंद कर रहे थे। माता सीता को, जोड़ी को पहले ही अपने हृदय में सभी लोग रख लिए थे। उसी के कारण सभी लोग भगवान से निवेदन कर रहे थे कि हे प्रभु, ये धनुष कौन तोड़े? भगवान राम ही तोड़े। जब धनुष के लिए उठे थे, सखियां लोग कहती है कि जब धनुष के लिए भगवान राम उठे थे तो संकोच कर रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। इनको लग रहा था कि धनुष हमसे नहीं टूटेगा। धीरे धीरे भगवान राम चल रहे थे। सखियां लोग कहती है। तब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। लेकिन नहीं, वहाँ बोलने वाला, सखियां कहती है कि वहाँ बोलने वाला कोई नहीं था, सिर्फ सुनैना बोली। जो माता सीता की थी वही सुनैना बोली कि बाल मराल की मंदिर ले ही। बाल मराल कहने का मतलब कि हंस का बच्चा पहाड़ उठा नहीं सकता, हंस का बच्चा पहाड़ नहीं उठा सकता। उसी प्रकार ये श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए जो आगे आ रहे हैं, इनको कोई समझाने वाले गुरु नहीं हैं। जो ये धनुष तोड़ने के लिए बच्चा की तरह लगते हैं, इतना सूरवीर सब कोई नहीं तोड़ पाया, ये कैसे तोड़ पाएंगे? ये तो बच्चा की तरह है। सुनैना उस तरह से वहाँ पर वो प्रकट की थी कि ये राम से नहीं टूट सकता है। उसमें डाउट ऐसा हुआ था, संदेह हुआ था। लेकिन सभी जनकपुर वासी लोग इस तरह के मना रहे थे। तब सखी लोग कहती है कि नहीं, अगर विश्वास है तो आप श्री रामचंद्र से पूछ लीजिए। नहीं विश्वास है कि कितना घबरा रहे थे धनुष तोड़ते समय, और हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। पूछिए श्री रामचंद्र से कि ये गणेश जी को भी भज रहे थे, गणेश जी से भी निवेदन कर रहे थे। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे
किन्हीं तू सेवा आजू लगे, किन्हीं तू सेवा। श्री रामचंद्र जी ये शब्द को बोले हैं, गणपति से निवेदन किए हैं कि हे गणपति, हे गणनायक महादेव, हम आपसे निवेदन करते हैं कि मैंने गणेश जी को जो भी सेवा मैंने आज तक किया हूँ, आज के दिन के लिए किया हूँ कि धनुष का भार हल्का कर दिया। लक्ष्मण जी सुन के अचंभ होते हैं, एक ऐसे हो सकता है, लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये बात सत्य है कि हमने गणेश जी का भी आवाहन किया था कि मैंने जितना भी उसका आज फल हमें प्राप्त हो। तो ये मंत्र ख्याल रखिएगा कि गणनायक के वरदायक देवा आजू लगे, किन्हीं तू सेवा। मैंने आपका इतना दिन सेवा किया हूँ, आपके प्रभाव से धनुष हल्का हो जाए। तो ये मंत्र अगर आप जाप का भाव है और ना तो गुरु का प्रभाव है, ये सब अयोध्यावासी का प्रभाव है। अयोध्यावासी के इसीलिए प्रभाव है कि हमने भगवान राम को बुलाने के लिए नहीं गया, लेकिन भगवान राम और आप खुद हमारे नजदीक विराजमान हैं। इसका कारण किसका प्रभाव है? जनकपुर का प्रभाव है। अगर जनकपुर का प्रभाव नहीं रहता तो ये जैसा आप लोग भी समझते हैं कि भाई यहाँ सत्संग नहीं होता, उसी तरह से वहाँ भी जनकपुर का प्रभाव था, जिसके कारण भगवान राम वहाँ पर हाजिर हो थे और शोभा पा रहे थे। सखियाँ कहती है कि हमको न तपस्या करना पड़ा, वो आप अयोध्या के लोग करते होंगे, जंगल के लोग करते होंगे तपस्या हजारों हजार बार, हम लोग के तो बिना तपस्या के भगवान राम सामने में। इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकता है? हम लोग कभी ऋषि को नहीं मनाया, हम लोग कभी यज्ञ तक नहीं किया, लेकिन जनकपुर के वासी लोग तो यज्ञ किए, श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाए, यज्ञ के द्वारा खीर प्राप्त हुआ, खीर से वहाँ पर बच्चा हुआ। ये तो अजब का कमाल है कि जनकपुर में खीर से बच्चा पैदा होता है। ये तो बहुत अजब की बात है भाई कि खीर से बच्चा पैदा हो जाएगा। वहाँ के नारी कहती है कि अयोध्या के लोगन बड़े बड़ भागी, अयोध्या के लोगन बड़े बड़ भागी, खीर खाई खाई बच्चा, खीर खाई खाई बच्चा जन्म दे कुल नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तब भगवान राम से रहल नहीं गया। तब भगवान राम कहते हैं कि भाई आप लोग जब कहते हैं कि खीर खाने से हम लोग का पैदाश हो, अयोध्या में खीर खाने से बच्चा पैदा कर लेता है, तो आपके यहाँ जनकपुर में भी तो यह नियम है कि नगर के वासी सब लोग खेत पर जाओ और खेत पर सबके समाच हाल चलावो और बस वहाँ अन्न नहीं और वहाँ कन्या पैदा हो जाएगी। ये तो जनकपुर का भी रीति बहुत अच्छा है कि भाई कुछ करना नहीं पड़ता है, सीधे खेत पर जाओ, लोग अनाज उपजाते हैं और जनकपुर के वासी कन्या उपजा लेते हैं खेत में से। खेत पर जाओ, हल चलाओ और कन्या पैदा। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम सब लोगन के मजाक काहे उड़ाई, बता दरानिया, हम सब लोगन के मजाक काहे उड़ाई, बता दरानिया, लोगवन खेत से चावल उपजाई, बता दरानिया, लेकिन जनकपुर के लोगन नारी कैसे उपजाई, बता दरानिया, बता दरानिया, लोगवा देत काहे गारी, बता दरानिया। आप मजाक काहे उड़ा रहे हैं भाई? जनकपुर में तो खेत से बच्ची पैदा हो जाती है, नारी पैदा हो जाती है, और हम लोग के कह रहे हैं कि खीर से पैदा होते हैं। यही व्यंग भरी बात है। वहाँ पर उसके बाद सभी लोग उठे और अपने अपने गणमाता की ओर
चले गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा रहा।